शाम को उसे पिकअप कर लेना। ठीक है, थैंक्स विद्या। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? नहीं, अभी नहीं आया, लेकिन आप बैठिए, वो आते ही होंगे। मैं चलती हूँ, अंतरा यही है। इसके पापा शाम को इसको ले जाएंगे। ओके, फाइन। आज तुम अंतरा को छोड़ने आई हो? हाँ, मैं चलती हूँ। डर के भाग रही हो? नहीं तो डर के क्यों भागूंगी? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम बिल्कुल नहीं बदली। याद है, तुम बचपन में भी ऐसे ही किया करती थी। पहले जो नहीं बोलना होता था वो बोल देती थी, और इसके बाद 2-3 दिन तक मुंह छुपाए घूमती रहती थी। अब भी परेशान हो? थोड़ी कम। गुड। मुझे हमेशा से मालूम था विद्या कि तुम एक स्मार्ट और आजाद स्वभाव की लड़की हो। तुम्हें हमेशा मालूम था कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, और इसलिए मैं तुमसे हमेशा प्रभावित था, और आज भी हूं। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इतनी बहादुर भी हो। हम जिंदगी से सब कुछ चाहते हैं, पर जिंदगी हमें क्या देती है इसकी कोई गारंटी नहीं। विक्रम, जिसे तुम हिम्मत कह रहे हो, मैं उसे जिंदगी का साथ निभाना कहूंगी। और वक्त और परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती है। नहीं विद्या, मुझे नहीं लगता हर कोई इस तरह कर पाता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ विद्या, मैं पहले से तुम्हारी इज्जत करता था, और अब तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। विक्रम, शायद मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई। किस दिन? कब? क्या बोल के तुम? थैंक यू विक्रम। अच्छा, मैं चलती हूँ। अंतरा को आदित्य शाम को लेने आ जाएगा। आओ अंतरा, आज हम जंप करेंगे, ठीक है? इसके बीच में खड़े होके हम जंप करेंगे। अच्छा, इधर आओ। ट्रैम्पोलिन के बीच में खड़े हो और जंप करो। एक बार और कोशिश। जंप। अच्छा श्याम, इधर आओ, जंप करो। अंतरा को दिखाओ जंप कैसे करते हैं। अंतरा, अंतरा देखो, श्याम भैया जंप कैसे कर रहे हैं। जंप, वेरी गुड। फिर हाथ पकड़ो श्याम, जंप, वेरी गुड। हम भी ऐसे करेंगे अंतरा। आप आ जाओ अपनी जगह पे। ओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। हम भी जंप करेंगे अब। अपने हाथ दो, जंप करो। जंप, जंप, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जंप करो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो,
आज के लिए काफी है। आज पता है हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर लेट के ऊपर चढ़ेंगे वहां तक। ठीक है? ठीक है, आओ बैठो ना इसके ऊपर। अंतरा, अंतरा बैठो इसके ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। आज हमें अंतरा बताएगी कि वो सुबह सुबह उठ के क्या खाती है। अब हमें अंतरा बताएगी कि अंतरा की फेवरेट खाने की चीज क्या है। अंतरा को खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सुबह सुबह अंतरा के पापा उसे क्या खिलाते हैं? बताओ, सुबह सुबह क्या खाती है वो? बताओ मुझे। हाँ, कॉर्नफ्लेक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जब अंतरा को प्यास लगती है तो अंतरा क्या करती है? जब अंतरा का गला सूखता है तो अंतरा क्या करती है उस वक्त? अंतरा बताओ, क्या करती है? अंतरा पानी पीती है ना? अंतरा की खाने की फेवरेट चीज क्या है? अंतरा हमेशा क्या मांगती है? वेरी गुड, आइसक्रीम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताओ अंतरा, ये क्या है? सुबह सुबह उठ के अंतरा क्या पहनती है? अभी अंतरा ने क्या पहना हुआ है? यूनिफॉर्म, है ना? अंतरा, ये है ब्रेड। सुबह सुबह नाश्ते में लोग ब्रेड भी खाते हैं। हाँ, नाश्ते में ब्रेड खाते हैं। ओके? हेलो विक्रम। हेलो, बैठो। कैसा रहा आज का सेशन? ठीक था, नॉर्मल। जब विद्या अंतरा को यहाँ छोड़ने आई थी तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये अंतरा की बॉडी पे चोट के मार्क्स कौन से हैं? जी वो मेरी बहन और हमारे पड़ोस की मिसेस गुप्ता की वजह से। वो लोग अंतरा को किसी बाबा के पास लेकर गए थे। आज के जमाने में पता नहीं लोग क्यों इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। जाने दीजिए। अच्छा, मुझे कुछ पूछना था। पूछिए। वो अंतरा सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स और दाल चावल ही खाती है, उसके अलावा और किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती है। आदित्य, ये बात सही है कि शायद ये बच्चे खाने को उसके कलर या टेक्सचर से पसंद करते हैं, और ये बात भी सही है कि उन्हें पौष्टिक आहार खिलाना आसान काम नहीं है। हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग होता है और वो रोज क्या खाएगा या नहीं ये समझना भी एक चुनौती है। जैसे रोहित को ही देखो, उसे पौष्टिक आहार खिलाने के लिए उसके माँ बाप ने क्या नहीं किया। टेबल पर चम्मच बजे, उसे भूखा रखने की धमकी भी दी गई, मगर ऑफ कोर्स उसे समझ में नहीं आया। तरह तरह के डिशेस, पकवान उसके सामने बनाकर रखे गए, लेकिन रोहित ने फिर भी पलक नहीं झपकी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो उसके सामने बैठकर खाते और कहते, वाह क्या सब्जी है। आदित्य,
मेहनत और लगन, बस। आज रोहित बहुत कुछ खाता है। लेकिन फिर पर अंतरा सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स और दाल चावल खाती है। इसका मतलब उसे गीला और नरम खाना पसंद है। यानी सब ट्रायल एंड एरर मेथड से होगा। बिल्कुल, पर इसके लिए आपको अंतरा की माँ की जरूरत पड़ेगी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चलो अंदर। यह शादी नहीं हो सकती। इस शादी में बहुत बाधाएं हैं। है नहीं पंडित जी, थी। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और माता पिता भी राजी। फिर भी संकटों का बहुत बड़ा साया है। यह संबंध जुड़ना बहुत मुश्किल है। पंडित जी, आप समझ नहीं रहे। संबंध जुड़ चुका है, अब सिर्फ शादी की रस्म पूरी करनी बाकी है। वो कब हो सकती है ये बताइए। समझ आप नहीं रहे हैं। इस लग्न में बहुत बाधाएं आएंगी। बाधाओं को मैं संभाल लूंगा पंडित जी। आप सिर्फ शादी के लिए एक शुभ दिन बताइए। ठीक है। ये लीजिए, यह शुभ मुहूर्त है। शुक्रिया पंडित जी। आज जब मैं अंतरा को लेने विक्रम के क्लिनिक गया था तो उसे मिलकर कुछ अजीब सा लगा। अंतरा ऑटिस्टिक है, इसके अलावा विक्रम और क्या जानता है अंतरा के बारे में? आदित्य, मुझे माफ कर दो। विद्या, नहीं, मुझे मुझे विक्रम को वो सब नहीं बताना चाहिए था। पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं जैसे घिर गई थी, बेबस हो गई थी। या शायद मैं
अकेले इस परिस्थिति का सामना ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लाख सवालों में डूबा है आने वाला हर लम्हा, साथ रहे हम लेकिन फिर भी क्यों लगते हैं हम तन्हा। तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ, खामोशी रोएगा कौन दिलासे दे अब हमको, कौन हमें अब समझाए। लो, नींद नहीं आ रही? विद्या, तुमने विक्रम को बता दिया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी उसे पता चलना ही था। प्लीज इस बात को लेकर तुम इतना परेशान मत हो। और वैसे भी गलती मुझसे हुई है तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। और एक बात विद्या, अपने आप को तुम कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, अभी मैं बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत परेशान हूं, लेकिन एक बात है जिससे दिल को सुकून है कि मेरी विद्या मेरे पास है। लो, ये पी लो, तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारे अंदर पल रहे मेरे अंश को भी। तुमसे ही होती है जिंदगी, तुमसे ही है मेरी बंदगी, तुमसे है मांगी, तुमसे है चाही, तुमसे है मेरी हर खुशी।